गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपन ने पढ़ा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो ये अपने को जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, ये किसका मिलेगा, ये मिलेगा कौन से मीडियम का, मीडियम सेकेंड का, ऑफ मीडियम सेकेंड। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, मीडियम सेकेंड का। या अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इसके अंदर स्पीड को अपन ने मान लिया v1, फर्स्ट मीडियम में इसको v2, ठीक है। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, n से स्मॉल n से लिखेंगे इसको। यहाँ पे क्या आएगा, मीडियम सेकेंड, और यहाँ पे क्या आएगा, मीडियम फर्स्ट। तो ये आ जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, मीडियम सेकंड का होगा, जिसके अंदर लाइट जाती है, एंटर करती है। किसके रेस्पेक्ट में एंटर करिए, मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो v1 अपॉन क्या जाएगा, v2। ये स्पीड है लाइट की, किसके अंदर, मीडियम फर्स्ट के अंदर। v1 और मीडियम सेकंड के अंदर क्या है, v2, ठीक है। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या लिखते हैं, यहां पे ऊपर क्या आएगा, किसके रेस्पेक्ट में लाइट आ रही है, एयर से या वैक्यूम से, और किसके अंदर आएगी, जिस मीडियम का अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इन दोनों के ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि अपने को न्यूमेरिकल दे रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन टू डिफरेंट ग्लास इन गिवन इन द टेबल बिलो। ये जो टेबल दे रखी है अपने को, है ना, यहाँ पे तो मीडियम दे रखे हैं और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है ना। वैक्यूम दे रखा है, वैक्यूम में स्पीड आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की कौन से मीडियम में होती है, वैक्यूम के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछे कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो क्या आंसर होगा, वैक्यूम, है ना, वैक्यूम या एयर, है ना। तो आपको वैक्यूम ही लिखना है, ठीक है। और एक ग्लास दे रखा है, फ्लाइंग ग्लास, जिसके अंदर कितनी स्पीड है लाइट की, 1.86 × 10⁸, और एक दे रखा है क्राउन ग्लास 1.97 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको कुछ वैल्यू दे रखी है अलग अलग मीडियम में, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लाइंग ग्लास एंड क्राउन ग्लास, है ना। फ्लाइंग ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और क्राउन ग्लास का निकालना है। तो निकालते हैं, देखिए। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लाइंग ग्लास, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बताया था। ऊपर जब एब्सोल्यूट आए तो ऊपर क्या आएगा, लाइट कहां से आएगी, वैक्यूम से या एयर, है ना। सिलेबस में, अपने सिलेबस में वैक्यूम और एयर को एक ही माना है। उनकी स्पीड, दोनों में जो मीडियम है वैक्यूम और एयर, अलग अलग मीडियम होते हैं, लेकिन स्पीड, लाइट की स्पीड एक ही है, उसके अंदर एक ही मान के चलते हैं अपन, ठीक है। तो लाइट कहां से आती है, वैक्यूम से, किसके अंदर, जिस मीडियम का अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका निकालना है, ग्लास का। कौन से ग्लास का, फ्लाइंग ग्लास का। तो यहां पे तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लाइंग ग्लास, ठीक है। अब बेटा देखो, अपनी बुक में इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, जब है ना लाइट कहां से आए, वैक्यूम से आए, मतलब रेशियो ये हो वैक्यूम और नीचे क्या हो मीडियम, तो आगे अपन है ना इसको एब्सोल्यूट नहीं बोल के सीधा बोलेंगे
सीधा बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना, एब्सोल्यूट नहीं बोल के क्या बोलेंगे, सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो आप क्या मानोगे कि जो लाइट है वो कहां से आ रही है, वैक्यूम से, और किस मीडियम में, जिस मीडियम का अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब आपको पता है वैक्यूम में स्पीड कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸, और फ्लाइंग ग्लास में कितनी दे रखी है, 1.86 × 10⁸, ठीक है। तो अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिल जाएगा, ग्लास का। कहां से आ रही है लाइट, वैक्यूम से, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ पे अपन वैक्यूम भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है ना, सीधा भी बोल सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट नहीं बोल के सीधा भी बोला जा सकता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। तो कितना जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 में 1.86 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1.61, ठीक है, 1.61। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, एक चीज और, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, स्पीड की यूनिट है ना, ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो क्या आएगा, यूनिट लेस, क्या आएगा, यूनिट लेस। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या फाइंड करना है, क्राउन ग्लास का। तो क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, एब्सोल्यूट। तो क्राउन ग्लास के लिए वही फॉर्मूला, कहां से आ रही है, एब्सोल्यूट है, तो लाइट कहां से आएगी, वैक्यूम से। वैक्यूम में स्पीड कितनी दे रही है, 3 × 10⁸, और क्राउन ग्लास में स्पीड कितनी है, 1.97 × 10⁸। करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1.52। ये क्राउन ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब एक इसका मतलब देखो क्या है ना, कि लाइट की जो स्पीड है ना वैक्यूम में वो इतनी है, तो ग्लास ने, किस ग्लास ने, फ्लाइंग ग्लास ने, उस फ्लाइंग ग्लास में जब लाइट की स्पीड आती है उसने कितना कम कर दिया, 1.61 गुना कम कर दिया। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में, कि वैक्यूम में स्पीड तो सबसे ज्यादा थी और इस ग्लास में आएगी तो लाइट की स्पीड कम होगी। कितना गुना कम हो गई, 1.61, इतना गुना कम हो गई। किस मीडियम ने कम कर दिया, फ्लाइंग ग्लास ने। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बी, कैलकुलेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, कि दो मीडियम को रिलेट करना है ना। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखिए किसका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू फ्लाइंग ग्लास। लाइट कहां से कहां जा रही है, क्राउन ग्लास से किसके अंदर जा रही है, फ्लाइंग ग्लास। तो आपको पता है ऊपर क्या आएगा, स्पीड, जिससे लाइट आती है वो ऊपर आती है, ऊपर आता है। स्पीड ऑफ लाइट कहां से आ रही है, क्राउन ग्लास से, इन क्राउन ग्लास, और जिसके अंदर जाता है, जिसके अंदर जो लाइट जाती है किस मीडियम में जा रही है, फ्लाइंग ग्लास में। तो वहां पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लाइंग ग्लास। अपने को क्या मिल जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। किस मीडियम का मिल जाएगा बेटा, इस मीडियम का, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 1.97 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.86 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ से ये कैंसिल। तो 1.97 में 1.86 का डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 1.056। लगभग जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.056, ठीक है। ये आंसर आ गया, ये आ गया अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अपने को ग्लास के अंदर स्पीड बतानी है, अपने को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है,
ठीक है। अब मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, ठीक है ना। तो ग्लास, अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ना, तो ऊपर क्या आएगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट ही है। तो स्पीड फॉर्मूला जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम भी लिख सकते हो, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट, ठीक है। तो अपने को देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट दे रखा कितना, 1.50, 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये आपको पता है एयर या वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अपने को फाइंड किया करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास प्लेट, है ना। लाइट की स्पीड किसके अंदर, ग्लास प्लेट के अंदर। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, v मान रहा हूं, तो अपने को v बताना है, ठीक है। v की वैल्यू आ जाएगी, देखो v इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में कितना जाएगा, 1.50, कितना जाएगा 1.50। तो डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 100, ये पॉइंट आएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। 3 × 100 कितने हो गए, 300 × 10⁸, डिवाइड में कितना 150, और साथ में ऊपर क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये 150 से 300 कैंसिल 2 टाइम, तो आंसर कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड ग्लास प्लेट में कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे किसी भी मीडियम का, उसका मतलब ये होता है कि लाइट की स्पीड, है ना, वैक्यूम से जिस मीडियम में अपने को लाइट की स्पीड निकालनी है उसको कितना गुना कम कर देते हैं। ये देखो 1.5 है, तो लाइट की स्पीड देखो प्लेट के अंदर कितनी है, ये 2 × 10⁸, और वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो वैक्यूम से इस मीडियम में आ रही है, किसके अंदर, ग्लास के अंदर। तो कितना आंसर आएगा अपना, 1.50 आएगा ना। मतलब इतना गुना कम हो गई लाइट की स्पीड ग्लास प्लेट के अंदर, इतना गुना कम हो गई, कितना गुना, 1.50 गुना कम हो गई। किसके कंपैरिजन में, कहां से, वैक्यूम से, है ना। वैक्यूम में जो लाइट आती है वो किसके अंदर आई, ग्लास के अंदर। तो ग्लास ने कितना गुना कम कर दिया उसको, 1.50 गुना कम कर दिया। इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, ठीक है। तो ये अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। थैंक यू।